हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है ना। अब हम केवल रोड का यहाँ पे चौड़ाई दिखाएंगे, विड्थ दिखाएंगे केवल यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रोड है, मतलब रोड ऐसे गया है मान लो, ठीक है, और ये रोड का चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो रोड का विड्थ कितना दिया है 80 मीटर, तो इसका विड्थ कितना है मेरा 80 मीटर है, चौड़ाई कितना है 80 मीटर। क्लियर है। यहाँ पे हम यहाँ पे रोड का लेंथ नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे विड्थ दिखा रहे हैं, यानी कि चौड़ाई दिखा रहे हैं रोड का, ठीक है। रोड ऐसे गया है कुछ। क्लियर है। अब रोड के दोनों तरफ पोल है, पोल गड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक पोल हुआ ऐसे और एक पोल हुआ ऐसे, ठीक है। तो रोड के दोनों तरफ पोल खड़ा है और दोनों पोल्स का हाइट इक्वल है। जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट इसका भी है। अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर का ही है। तो इस पोल को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पोल को हम सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। क्लियर है। अब मान लो पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं, तो रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक बार हम इस पोल के टॉप पे देख रहे हैं और एक बार इस पोल के टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पोल के टॉप पे देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा मेरा, लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। क्लियर है। अगर हम इस पोल के टॉप पे देखेंगे तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा मेरा, लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। क्लियर। अब यहां पे जिस भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो पॉइंट मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है और कभी भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है तो उस केस में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा। तो पहला वाला केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, यहां पर दिया है 60 डिग्री, और दूसरे वाले केस में 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन 60 डिग्री होगा, कौन 30 डिग्री होगा। तो फिगर देख के हम समझेंगे कि जिस पोल के करीब, जिस पोल के पास ये पॉइंट होगा उस पोल से ये एंगल ज्यादा बनाएगा और ये पॉइंट जिस भी पोल से दूर होगा उस पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। क्योंकि पॉइंट जितना दूर होते जाता है पोल से या ऑब्जेक्ट से, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाता है। क्लियर है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट से जितना दूर चलते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा और वो पॉइंट जितना पास आते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होते जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया है तो ऑब्जर्वर को हम पॉइंट साइज मान के चल रहे हैं। क्लियर है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है वो इस पोल से नजदीक है, यानी कि ए बी वाले पोल से नजदीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। फिगर्स हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस पोल से ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर दूर है तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कम बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पे एंगल ज्यादा बन रहा है और यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन ज्यादा है, यहाँ पे एलिवेशन थोड़ा सा कम है, देखने से भी लग रहा है फिगर को। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ज्यादा है, और ये एंगल कितना होगा मेरा 30 डिग्री होगा। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों पोल का हाइट बताना है और इस पॉइंट को हम ई बोल रहे हैं, ठीक है ना। ई पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से, कि ये जो पॉइंट है दोनों पोल से कितना दूरी पे है, ठीक है ना। इस पोल से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कितना दूरी पे है और इस पोल से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कितना दूरी पे है। क्लियर है यहां तक। चलो, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि दोनों पोल्स का हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल है तो पहले ही बता दिए थे। अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दें, उसके बाद समझेंगे कि फिगर सही है कि नहीं है। कहा है क्वेश्चन में कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पे दो पोल्स है जो कि रोड के दोनों तरफ खड़ा है, ठीक है ना, वर्टिकली स्टैंड है।
और दोनों पोल का जो हाइट है वो क्या है मेरा, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। आगे क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब रोड के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम ई बोल रहे हैं, यहां से दोनों पोल के टॉप पे देख रहे हैं, तो दोनों के केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक के केस में 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे केस में क्या बन रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, हाइट ऑफ पोल बताना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से कि कितने डिस्टेंस पे है, कितने दूरी पे है। क्लियर है? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और दोनों पोल जो है रोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये तो पहले से ही नोन है। और ये 80 मीटर जो है पूरे ओवरऑल रोड का चौड़ाई है, ठीक है ना, ये जो 80 मीटर है पूरे ओवरऑल रोड का चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ है। अब देखते हैं, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हाइट ऑफ पोल को हम h मान रहे हैं, ठीक है ना। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। कितना है मेरा, h मीटर है हाइट ऑफ पोल। अगर इसका h मीटर है तो इस पोल का भी हाइट कितना होगा मेरा, h मीटर होगा। क्लियर है? चलो तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, ठीक है ना। पोल की हाइट को क्या मान लिए, h मीटर मान लिए, ठीक है। अब इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा कौन दिख रहा है, ट्रायंगल डी सी ई। यानी कि यही दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम हाइट निकालेंगे और इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस भी निकालेंगे। क्लियर है? चलो और यहां पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट ई का इस पोल से डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट ई का इस पोल से डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x। कुछ नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, x मीटर है, ठीक है, समझ में आता होगा। और ये x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस x होगा। समझ में आ रहा है ना कि अगर हम इसको x माने हैं, इतने दूरी को डिस्टेंस को x माने हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 80 माइनस x होगा। क्योंकि पूरा 80 है, ध्यान से देखेंगे पूरा 80 है तो ये x है, इतने दूर का लेंथ x है, x मीटर है, तो इतने दूर का लेंथ कितना होगा मेरा, 80 माइनस x होगा। यानी कि 80 में से x को घटा देंगे तो इतने दूरी का डिस्टेंस निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि BE को क्या माने हैं, x मीटर माने हैं। तो यहाँ पे EC कितना हो जाएगा, तो EC का लेंथ हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं पहले हम, तो ट्रायंगल ये ले रहे हैं ABE। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। अब ये थीटा है, 60 डिग्री क्या है मेरा, थीटा है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा। तो यहाँ पे कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा, tan यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो मेरा AB है, बेस क्या है BE है, ठीक है ना, ये E है, समझ में आता होगा। क्लियर है? चलो तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BE। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। AB क्या है मेरा, लेंथ, हाइट ऑफ पोल है, तो हाइट ऑफ पोल को h माने हैं तो h। BE कितना है मेरा, x मीटर है, ठीक है ना। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3x। यानी कि हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया दो वेरिएबल में। तो इसको इक्वेशन हम 1 लेट करते हैं, ठीक है ना। दो वेरिएबल है, एक h है और यहाँ पे एक x है, दोनों निकालना है। अब दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो इस ट्राइंगल से मिलेगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको हम DCE बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल DCE। अब यहां भी ध्यान से देखेंगे, यहां भी क्या यूज करना होगा, tan का ही यूज करना होगा, क्योंकि ये थीटा है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, और हमको परपेंडिकुलर और बेस पे ही बात करना है, ठीक है। तो यहां भी tan यूज करेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस केस में DC है, बेस क्या है मेरा, EC है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3।
DC का भी जो हाइट होगा वो इसी के इक्वल होगा, यानी दोनों पोल का हाइट सेम है तो ये h है तो ये भी कितना होगा मेरा h होगा, तो यहाँ भी हम h लिख देते हैं, ठीक है। तो DC का भी हाइट कितना होगा मेरा h मीटर, तो इसको h, इसी कितना है मेरा, इसी 80 माइनस एक्स है, ठीक है, इसी कितना है 80 माइनस एक्स। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये भी जो इक्वेशन आएगा, चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमको दो लीनियर इक्वेशन मिल गया 2 वेरिएबल में, तो दोनों को सॉल्व करके हम दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे h के जगह पे √3x लिखेंगे, क्योंकि h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है, तो यहाँ भी h के जगह पे हम √3x रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम h के जगह पे √3x लिख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो जाएगा, और 1 वेरिएबल को सॉल्व करना आसान होता है। तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हमको मिलेगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे h के जगह पे √3x लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि h किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा √3x। क्लियर है। चलो तो पहले इसको पॉज करके नोट करें, क्योंकि हमको जगह नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इधर क्लीन करेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। तो पॉज कर, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3, यानी कि √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3x लिख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया 80/4 यानी कि 20 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे x क्या था, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। x क्या था यहाँ पे, तो x था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर का डिस्टेंस पोल ए बी से, ठीक है ना, यानी कि ई पॉइंट का डिस्टेंस ए बी पोल से कितना है मेरा 20 मीटर है। मतलब डिस्टेंस भी निकालना था ना दोनों पोल से, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालना था दोनों पोल से कि कितना दूरी पे है। तो ए बी पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। अगर ये 20 मीटर है तो इतना दूर का डिस्टेंस, यानी कि इसी का लेंथ कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60। तो ई पॉइंट का डिस्टेंस सी डी पोल से कितना होगा 60 होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पोल ए बी इज 20 मीटर, ठीक है। ए बी पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर है, एंड फ्रॉम पोल सी डी, सी डी से कितना होगा मेरा, तो सी डी से जो भी डिस्टेंस होगा वो इसी के बराबर होगा, और इसी किसके इक्वल है 80 माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे x के जगह पे 20 रख देंगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 20। तो अगर यहाँ पे 20 रखेंगे तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंड फ्रॉम पोल सी डी इज 60 मीटर। क्लियर है। तो दोनों पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस मालूम चल गया। पहले वाले पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर है, और दूसरे वाले पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस कितना मीटर है 60 मीटर है। क्लियर। डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन अभी हमको हाइट फाइंड करना है। अभी हमको h यानी कि हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इधर क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह है नहीं, ठीक है। तो पॉज करके नोट करते जाएंगे। अब हम देखेंगे ध्यान से इधर। क्लियर है। अभी हम इक्वेशन फर्स्ट में देखे थे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को क्लीन कर दिए हैं, लेकिन आप लोग नोट किए होंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में
क्या आया था, तो h बराबर √3x आया होगा। ठीक है, कॉपी में देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, h इक्वल टू √3x आया था। अब हमको h चाहिए, तो देयरफॉर h बराबर √3, x कितना है मेरा 20 है। ठीक है, तो h कितना आ गया 20√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल कितना आ गया 20√3 मीटर। और क्योंकि दोनों पोल का हाइट सेम है तो दोनों का ही हाइट कितना होगा 20√3 मीटर होगा। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, क्या पूछा, हाइट ऑफ द पोल्स, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3 मीटर, यही आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, √3 की जगह पे 1.732 रख सकते हैं और 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर इसी फॉर्म में दिया है और जब तक क्वेश्चन में ये न दिया हो कि √3 का वैल्यू 1.732 यूज करे तब तक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करके छोड़ देंगे। क्लियर है, तो ये मेरा क्वेश्चन में दोनों पार्ट हो गया, यानी कि हाइट ऑफ द पोल्स भी निकल गए और डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी निकल गए। क्लियर है, तो यही फाइंड करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर है, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए, इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।